हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? सर्च अ 2D मैट्रिक्स। यू आर गिवन अ m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स, यानी हमारे पास m क्रॉस n का एक इंटीजर मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हर एक रो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 10, 11, 16 और 20 भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हर एक रो जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे जो सेकेंड रो का फर्स्ट इंटीजर होगा वो प्रीवियस रो के जो भी लास्ट इंटीजर होगा उससे बड़ा होगा। यहाँ पे 10 क्या है? 7 से बड़ा है। 23 क्या है? 20 से बड़ा है। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड थर्ड रो फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, गिवन एन इंटीजर टारगेट रिटर्न ट्रू इफ द टारगेट इज इन मैट्रिक्स। अगर टारगेट हमें दिया गया है, ठीक है, और अगर वो टारगेट इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2D मैट्रिक्स दी गई है। हमारे पास टारगेट क्या है? 3। तो अगर 3 इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, नहीं तो हम क्या कर देंगे? फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो और फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2D मैट्रिक्स दे दी गई और टारगेट क्या है? हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे 13 प्रेजेंट ही नहीं है, इस वजह से हमने क्या रिटर्न किया? फॉल्स रिटर्न किया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे हम उसे समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमारी टारगेट की वैल्यू क्या है? तो हमारे टारगेट की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो अगर हमें इस मैट्रिक्स में पता करना हो कि 3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक क्या कर सकते हैं? नेस्टेड लूप चला सकते हैं, यानी 2 फॉर लूप चला सकते हैं। और हमारी रोज आ रही होगी आई की वैल्यू 0 से लेके मैट्रिक्स डॉट लेंथ जे की वैल्यू 0 से लेके कॉलम के बीच में, और हम चेक कर लेंगे। अगर वो उसमें प्रेजेंट होगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइडेड है कि हमारे पास जो रोज़ में एलिमेंट दिए गए हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमने उसको इस अप्रोच में यूटिलाइज़ नहीं किया, और उस क्वेश्चन में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या होगी? बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी अगर उस अप्रोच से हम कर रहे होंगे तो। ठीक है, जो कि हम i इक्वल्स टू 0 से रो तक जा रहे होंगे, j इक्वल्स टू 0 से लेके कॉलम तक जा रहे होंगे, यानी हर एक एलिमेंट पे जा रहे होंगे। इस वजह से बिग O ऑफ n स्क्वायर लग रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट हम चाहते हैं जो हमें कंडीशन, जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि हमारा रो सॉर्टेड है, हम उसे यूटिलाइज़ करें। तो अगर हम उसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे कर रहे होंगे? ठीक है, तो हमारे पास टारगेट आया। टारगेट क्या है? हमारे पास 3 है। तो हमने चेक किया, सबसे पहले फर्स्ट रो पे गए। फर्स्ट रो पे जाके हमने सबसे पहले लास्ट जो भी एलिमेंट है उससे चेक किया, क्या ये 3 7 से बड़ा है या 3 7 से छोटा है? तो हमने चेक किया तो 3 क्या है? 7 से छोटा है। इसका मतलब होगा अगर ये 3, मान लो हमारे 3 की जगह पे हमें क्या दिया होता? टारगेट हमारे पास 13 दिया होता कि 13 को पता करो कि कहाँ पे है। तो हमने 7 से चेक किया, 7 से क्या है? 13 हमारा बड़ा है। अगर 7 से 13 बड़ा है, इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो अगर हमारा टारगेट जो है वो 7 से बड़ा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ के बीच में वो लाई ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस रो में वो लाई नहीं कर रहा होगा, तो उसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। नेक्स्ट रो में हमने चेक किया, क्या 13 20 से बड़ा है? नहीं, 13 20 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब है वो आगे तो लाई ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि 13 तो 20 से छोटा है। इसका मतलब है वो इसी रो में लाई कर रहा होगा। अगर वो इस रो में लाई नहीं कर रहा, और इस रो में तो लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि 20 से बड़ा, अब जो भी एलिमेंट आएगा उसमें वो 20 से बड़ा आ रहा होगा उसके आगे। तो इसका मतलब है वो यहाँ से यहाँ लाई करना चाहिए। तो हमने यहाँ से यहाँ लूप चला के चेक किया, क्या 13 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो हम उस समय क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। बट अभी हमारा क्या टारगेट दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। हमने चेक किया, क्या ये 7 से छोटा है या बड़ा है? तो वो 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा है तो वो यहाँ से यहाँ, यानी हमारे फर्स्ट रो में ही तो लाई कर रहा होगा ना। नेक्स्ट रो में तो वो लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 7 से सारे बड़े एलिमेंट उसके बाद ऑकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने चेक किया 3 7 से छोटा है, यानी कि यहाँ से यहाँ की फर्स्ट रो में लाई कर रहा होगा बेसिकली। तो फिर हमने क्या किया? यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लूप चला दिया और चेक किया, क्या 3 एग्जिस्ट करता है? 1 से पूछा, क्या तुम 3 हो? नहीं, वो 3 नहीं है। फिर हम यहाँ 3 पे आए तो वो 3 है, तो हमें मिल गया वो 3। इस वजह से हमने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू को रिटर्न कर दिया। तो सिंपली हम क्या कर रहे होंगे? हम अपना लूप चला रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ, यानी कॉलम वाइज लूप चला रहे होंगे। यानी हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी? कॉलम क्या होगा? फिक्स होगा, यानी हमारा कॉलम क्या होगा? लास्ट कॉलम जो होगा। यानी कि अगर हमारे m रोज़ हैं और n हमारे पास कॉलम्स हैं, तो n-1 हमारा कॉलम जो होगा वो फिक्स होगा। और हमारे i की वैल्यू कहाँ से जा रही होगी? 0 से लेके
m-1 तक, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे होंगे और हम चेक करेंगे क्या उस 7 से बड़ा है या छोटा, यानी जो भी लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर वो बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट रो पे मूव करते चले जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा टारगेट होगा, अगर वो टारगेट जो होता है वो ग्रेटर देन आता है हमारे मैट्रिक्स ऑफ आई, और जो भी हमारा कॉलम होगा अगर उस कॉलम से बड़ा आता है तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी नेक्स्ट रो पे मूव करते रहेंगे। बट अगर वो ऐसा आता है कि वो उससे छोटा आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से उसके अंदर हम लूप चला देंगे, अपना जे जो होगा हम चला देंगे 0 से लेके हमारा जे जो होगा वो चल रहा होगा m-2 तक या m-1 तक हम लूप चला देंगे और चेक कर लेंगे क्या हमारा टारगेट यानी कि मैट्रिक्स ऑफ जो भी हमारा ए ऑफ आई जे है क्या वो उसके इक्वल है। अगर टारगेट के इक्वल है तो उस समय ट्रू को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अगर इक्वल नहीं है तो वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा मैट्रिक्स के अंदर और उस समय हम फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे कोड करके देखते हैं कि हम इसे कैसे कोड कर रहे होंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होंगे, हमारा कॉलम फिक्स होगा और हमारे रो की वैल्यू चल रही होगी, यानी फॉर इंट आई की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही होगी, आई की वैल्यू लेस देन ऑफ मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम चेक करेंगे अगर हमारा टारगेट जो होगा वो बड़ा आता है मैट्रिक्स ऑफ हमारा आई एंड हमारा कॉलम हो जाएगा जो भी हमारा लास्ट कॉलम होगा, यानी मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ -1 हमारा लास्ट कॉलम हो जाएगा। अगर वो उससे बड़ा आता है तो कुछ नहीं, हम कंटिन्यू कर रहे होंगे, यानी हम नेक्स्ट रो पे मूव कर रहे होंगे। यानी हमने अगर मान लो टारगेट 13 होता तो हमने यहाँ पे चेक किया क्या 13 बड़ा है, अगर 13 बड़ा है तो हम नेक्स्ट रो पे मूव कर रहे होंगे। एल्स नहीं तो हम जैसे यहाँ पे अगर टारगेट 3 होता, अगर वो 3 उससे छोटा होता तो हम इसी रो में चेक करेंगे क्या वो प्रेजेंट है, यानी फॉर इंट हमारी जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही होगी, जे की वैल्यू लेस देन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस, और इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे अगर टारगेट के बराबर हो जाता है तो हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ट्रू को रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं तो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। एक बार हम इसे सबमिट भी कर लेते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। और ये था हमने जो कंडीशन दी गई थी कि हमारा रो पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, ये जो 2 कंडीशंस दी गई थी उसका हमने यूटिलाइज किया। अगर हम वैसे पूरे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट पे जाते और चेक करते क्या टारगेट के इक्वल है तो बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती, बट यहाँ पे हमने उस कोड को ऑप्टिमाइज़ किया जो भी कंडीशन दी गई थी उसकी मदद से। और एक बार इसे ड्राई रन ज़रूर करना तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और ये था क्वेश्चन सर्च 2D मैट्रिक्स और हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।